Hello students, today's question is consider the following statements each with one or two blanks. Which one of the following options gives the correct fill-ups for any of the three respective blanks numbers 1 to 4 in the above statements? क्वेश्चन में बोला है कि हमें नीचे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं A, B एंड C। स्टेटमेंट्स में 1 और 2, 1 से 2 हमें ब्लैंक्स दिए गए हैं 1, 2, 3 एंड 4। इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है और करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो पहले हम फिल करेंगे A। Lippes loop is a blank IUD while multi-load 375 is a blank IUD। Lippes loop और multi-load 375 दोनों ही IUDs हैं। IUDs मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। तो अब इन दोनों IUDs में क्या डिफरेंस है कि लिपेज लूप प्लास्टिक से बनी होती है और मल्टी लोड इज प्लास्टिक प्लस कॉपर। ये कोई भी मेडिकेशन या हार्मोन रिलीज़ नहीं करती है और जो मल्टी लोड है रिलीजेज द हार्मोन कॉल्ड प्रोजेस्टेरॉन। इन दोनों IUDs में ये डिफरेंस है। सो हमें फिलअप में यही लिखना है कि लिपेज लूप इज़ अ नॉन मेडिकेटेड, जैसे कि हमने यहाँ देखा इसमें मेडिकेशन नहीं होता है, और मल्टी लोड इज दी मेडिकेटेड IUD। ठीक है। नाउ B, सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर ऑल्सो कॉल्ड एज। जो सर्जिकल मेथड होती हैं, सर्जिकल मेथड जो कॉन्ट्रासेप्शन की होती है उसमें दो मेथड्स होती हैं, वैसेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी इज़ डन इन मेल्स एंड ट्यूबेक्टॉमी इज़ फॉर फीमेल्स। दोनों में जो स्पर्म कंडक्टिंग गैमेट ट्रांसफ़र जो डक्ट हैं उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन फॉरएवर के लिए बंद हो जाता है। जब गैमेट ही नहीं पहुंच पाएगा, एक दूसरे से मीट ही नहीं कर पाएगा, तो फर्टिलाइजेशन भी परमानेंटली रुक जाएगा। इस परमानेंट मेथड को कहते हैं स्टेरिलाइजेशन। So surgical method will also be called sterilization method. So third fill up होगा sterilization. Now C, high MMR and IMR play a significant role in blank human population. MMR is the maternal mortality rate और IMR is the infant mortality rate. Maternal means मदर की डेथ रेट और इन्फेंट मीन्स द बेबी की डेथ रेट। अगर दोनों हाई होगी, इंक्रीज़ हो जाएगा, तो मतलब मदर भी कम हो रही हैं और अनदर ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस करने वाली मदर भी डेथ रेट ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से जो इन्फेंट की डेथ रेट है वो भी
बढ़ रही है। इससे क्या होगा कि जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो जो फोर्थ ब्लैंक है दैट इज़ द डिक्रीज। मतलब हाई MMR एंड IMR प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। सो ये हमने जो फिलअप्स थे उनको फिल कर लिया है। अब देखते हैं हमारे फिलअप्स किस ऑप्शन में करेक्ट दिए हुए हैं। ए, फर्स्ट शुड बी नॉन मेडिकेटेड, लेकिन यहाँ लिखा है कॉपर रिलीजिंग, जो कि गलत है। लिपेज लूप कॉपर रिलीज नहीं करता है, सो ये ऑप्शन भी गलत है। बी, बैरियर। बी में जो थर्ड ब्लैंक है उसमें बैरियर लिखा है, लेकिन ये होना चाहिए था स्टरलाइजेशन। ये एक सर्जिकल प्रोसेस है और बैरियर एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल जस्ट द बैरियर। सो ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन भी गलत है। सी, फर्स्ट नॉन मेडिकेटेड, सही है। सेकेंड शुड बी मेडिकेटेड। मेडिकेटेड में हमने देखा क्या ये कॉपर की बनी होती है, तो कॉपर भी रिलीज़ करती है और हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज़ करती है। तो मेडिकेटेड का मतलब कॉपर भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरॉन भी, प्रोजेस्टेरॉन। सो यहाँ क्या दिया हुआ है, कॉपर रिलीजिंग, तो जो कॉपर रिलीजिंग दिया है वो सही है। फोर्थ डिक्रीजिंग, तो फोर्थ डिक्रीज है, इसीलिए ये ऑप्शन सही है क्योंकि ये हमारे सारे ब्लैंक से मैच करता है। डी, फर्स्ट कॉपर रिलीजिंग, यहाँ होना चाहिए था नॉन मेडिकेटेड, तो ये गलत है, इसीलिए ऑप्शन भी गलत है। सो ऑप्शन सी हमारे फिलअप से परफेक्टली मैच करता है, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।